नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है चैप्टर 9। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका पार्ट 1। गुजरात बोर्ड वालों को इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस कट हैं, बट मैं सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, सीबीएसई वालों को सब आने वाला है, तो गुजरात बोर्ड वाले वो सिर्फ देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कट है, बट एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स पढ़ते हैं। अब चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगो का एप्लीकेशन करो, कैसे यूज कर सकते हो ट्रिग्नो को आप अपने डे टू डे लाइफ में। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री आपको सबको डिफिकल्ट लगता है, बट उसका हम बेसिक वे ले लें। मान लो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप गार्डन में यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे गार्डन में खड़े हो, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आपको इस बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है। तब क्या करोगे, मेजर स्टेप लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करोगे, यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक। नो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे, आपको मान लो ये डिस्टेंस पता है कि ये मान लो कि 100 मीटर है। ठीक है, और आप यहां से एक्चुअली ऊपर देख रहे हो। क्यों ऊपर देख रहे हो, कहा हाइट ऊपर होती है तो ऊपर देखोगे। आपको एंगल भी पता है, एंगल मान लेते हैं थीटा। अब ये तो पता है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट ही खड़ी होती है। तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है कि भाई ये हमारे पास है, एंगल है, हमको एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, एडजेसेंट, ये क्या हुआ, अपोजिट। डाल दो फॉर्मूला, हो गया, बराबर है। तो आप बोलोगे सर बहुत बार तो हम नीचे भी देखते हैं। दोनों केस समझाता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ। पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता चले भाई, कोई भी हाइट मेजर करने के लिए, कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसके लिए काम आता है। अब उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब ये फिगर में देख सकते हो कि ये यहाँ पे बंदा खड़ा है, वो इस बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग को देख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कि भाई आप जनरली ग्राउंड के पैरेलल कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हम ऐसा स्ट्रेट देखते हैं ना, दैट इज ग्राउंड के पैरेलल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब उस लाइन से आपने ऊपर देखा, बिल्डिंग तो ऊपर है, तो उसको हम जो भी देखना लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसकी तरफ नजर होती है। अब आपने ऊपर देखा, ऊपर देखा, इसलिए उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। बराबर है। लाइन ऑफ साइट मतलब, अब देखो, आप स्ट्रेट देखोगे तो लाइन ऑफ साइट सीधी हो जाएगी, ऊपर देखो लाइन ऑफ साइट ऊपर, नीचे देखो लाइन ऑफ साइट नीचे। लाइन ऑफ साइट नीचे वाला नेक्स्ट मैं समझाता हूँ, बट सिंस हम ऊपर देख रहे हैं, पता चल गया लाइन ऑफ साइट ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया। क्यों, ऊपर देखना, इसलिए उसके हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, पक्का, ओके। ऐसा ही मान लो ये लड़की है, ये लड़की नीचे हैंडपंप को देख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये रही, देख लो मैंने जैसे बताया। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रही है, तो नीचे देखना मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप समझ रहे हो, डिप्रेस नीचे देखना, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट ये रही उसकी, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो ही चीज हो सकती है, या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिखिए, लिख लो, ताकि हम एग्जाम्पल के थ्रू आज स्टार्ट कर सके। आज 7 एग्जाम्पल से हमको, आज 7 एग्जाम्पल्स ही करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल। अब मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये डायग्राम बहुत रेयर क्वेश्चंस में गिवन होंगे, और अगर ना गिवन हो तो आपको कंपलसरी बनाना होगा, और गिवन है तो फिर भी बनाने का। जैसे देखो, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब आपके पास यहाँ पे तो फिगर विगर तो कुछ गिवन ही नहीं है, मान लेते हैं ये फिगर है ही नहीं, बराबर ना। इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको हम कट करके पीछे वाले पेज पे लेके जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं उसको नेक्स्ट पेज। अब मान लो कुछ भी नहीं है, अब बताओ कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या दिया, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड बनाओ। हमेशा
सबसे पहले आपको डायग्राम कंपलसरी बना लेने का। ग्राउंड मैं रफली बना रहा हूं इसलिए मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, आपको पेंसिल स्केल से ही कंपलसरी बनाना है। अब टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मान लो ये टावर की हाइट ए बी, टावर है, तो टावर ऐसा थोड़ी होता, वहां पे तो आपके डायग्राम बता दो, उसमें तो अच्छा बना था। तो बेटा आपको पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, उसको आप स्ट्रेट लाइन ही बनाना है। टावर की हाइट तो स्ट्रेट लाइन से ही मेजर होगी। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे, एक दूर एक पॉइंट ले लो 15 मीटर अवे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया सी। ओके, क्या करना है, उधर से आपको टावर की हाइट को देखना है। फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहां से आपको टावर को देखना है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें इसकी हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया, पक्का, ठीक है। ये एक्चुअली ये आंसर में ही है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये आंसर में ही है। सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन पार्ट लिखना पड़ेगा। ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, जो h मीटर है। BC इज द डिस्टेंस किसका, ऑफ पॉइंट, किधर से, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना ये गिवन लिखने की आदत नहीं है, अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स ना मिले तो फिर मेरे सामने चिल्लाना मत, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, तो इन और दूसरी बात ये 90 डिग्री होगा ना, टावर हमेशा स्ट्रेट ही खड़ा होता है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एबीसी, हमको एंगल सी दिया हुआ है, दैट इज tan सी। tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट मतलब ए बी बाय एडजेसेंट BC। सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्यों मैंने tan यूज किया, बिकॉज मेरे पास एडजेसेंट गिवन है और मुझे अपोजिट फाइंड करना है, इसका कोई काम ही नहीं है। सो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू h, BC की वैल्यू 15, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h बाय 15, देयरफॉर ये ऊपर चला जाएगा तो h की वैल्यू 15 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर is 15 √3 मीटर। डन। स्टेटमेंट्स लास्ट में लिखना जरूरी है, ये इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। सो हाइट ऑफ द टावर जो फाइंड करना है वो क्लियर हुआ। और मैंने ये बाजू बाजू में लिखा ताकि आपको एक साथ पता चले, आप सीधे पेज में ऐसे आप बाजू बाजू में मत लिखना, आपके पेज में नीचे नीचे सब कुछ लिखते आना। क्लियर हो गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो अब देखो इसमें फिगर दिया हुआ, सी फिगर 9.5, तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। फिर भी हम डायग्राम बनाएंगे। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये पोल है, ये पोल, ये ग्राउंड है, ये पोल है, जो नाम दिया वही देना, डायग्राम दिया हुआ है 85 मीटर का। अब प्रैक्टिकल बात सोचो, यहाँ पे उसको फॉल्ट मेजर करना है, यहाँ पे फॉल्ट रिपेयर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा नीचे तक लैडर रखेगा या रखेगी, तभी तो वो फॉल्ट को मेजर कर या रिपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पे ही वो रखेगा तो कैसे रिपेयर कर पाएंगे। जहाँ पे भी जैसे बल्ब भी आपको बदलना है तो उसे नीचे तक लैडर आप रखते हो, ट्यूबलाइट बदलनी है तो उसके नीचे तक रखते हो, ट्यूबलाइट के हाइट तक तो नहीं रखते हो। ओके, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 1.3 मीटर बिलो, मतलब यहाँ तक बी तक आना, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 1.3 मीटर है, और ये जो आपका टोटल है वो कितना है, 5 मीटर है। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree। मान लो यहाँ से इस पॉइंट को सी कितना, 60 डिग्री, ये लैडर है BC। ओके, वुड एनेबल इट टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, मतलब लैडर वहां पे 60 डिग्री पे रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। दूसरी बात, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये DC भी फाइंड करना है, बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, और जैसे हमको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है तो मैं उसको x मान लूं, और ये फाइंड करना है उसको मैं y मान लूं। ओके, क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, ए बी इज द
हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर, ओके, सॉरी ए बी नहीं है, ए डी, ए बी इज इक्वल टू 1.3 मीटर। तो उसके बेस पे हमारा बी डी क्या मिल जाएगा, बी डी देखो टोटल 5 उसमें से 1.3 गया तो 5 माइनस 1.3 कितना हो जाएगा 3.7 मीटर, ओके। डीसी इज व्हाट, डीसी नहीं, सबसे पहले बीसी, बीसी इज इक्वल टू लेंथ of the ladder which is equal to x, dc is equal to what, distance of foot of ladder from the foot of pole, दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको मैं क्या मान लेता हूँ y। ये सब कुछ गिवन पार्ट है। अब ये लॉजिकल बात है बेटा, ये 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास ये हमको इतना मिल गया, ये कितना मिला 3.7 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है, तो जब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती है तो लेने का, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं थी तो नहीं लिया, बराबर। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BDC हमें ऑपोजिट गिवन है और हमें एडजेसेंट फाइंड करना है, राइट, ऑपोजिट गिवन एडजेसेंट, तो क्या करेंगे, चलो इन ट्राइंगल BDC ऑपोजिट गिवन है तो 10C हो जाएगा, ऑपोजिट देखो क्या है BD बाय DC, BD बाय DC, 10C की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री, ऑपोजिट कितना था 3.7 मीटर, m लिखने की कोई जरूरत नहीं है, DC हमने क्या माना है y, पहले आप x भी फाइंड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 1060 की वैल्यू कितनी है √3 इज इक्वल टू 3.7 y बाय y, तो y ऊपर चला जाएगा 3.7 अपॉन 1.73, क्वेश्चन में बोला है कितना लेना है 1.73, आ गया समझ में। तो क्या आएगा आंसर, y इज इक्वल टू 3.7 अपॉन 1.73, 3.7 अपॉन 1.73, इसका आंसर आएगा 2.14 मीटर अप्रोक्स। अब वही ट्राइंगल में वापस वही ट्राइंगल में हमें दूसरा भी फाइंड करना है x, तो चलो देखो तो फिगर, हमें अभी x फाइंड करना है, तो अपोजिट गिवन है और x फाइंड करना है, मतलब क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। सो क्या हो जाएगा साइन c इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट BD अपॉन हाइपोटेनस BC, BD बाय BC, और 6C की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, BD हमें कितना दिया हुआ है 3.7 और BC की वैल्यू है x, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 3.7 बाय x, x ऊपर जाएगा √3 नीचे और 2 ऊपर जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3 की वैल्यू 1.73 डाल दो। अब है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इतना स्मार्ट बनने की ट्राई करेंगे, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे भैया, पर इसमें आप चेक करो कि इतनी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, कितनी है वो 2.1 मीटर 2.14 है, और इंटू 2 करने को रहा, तो इसका आंसर क्या आया 4.28 मीटर अप्रोक्स। क्या कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक को ही करना पड़ा, इसको करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये स्मार्ट बनो, और स्मार्ट नहीं बनेगा, स्मार्ट बनने का। तो therefore the length of the ladder is 4.28 meter and the distance between the ladder and foot of the pole is 2.14 meter। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिखो, डन, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देखो वापस डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है इन द फिगर, इन द फिगर, इन द फिगर, हाँ बाजू में ये दिया हुआ तो कंसिडर करने का, नहीं दिया हुआ तो इट्स ओके। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले ग्राउंड तो बना ही लेते हैं अपन, ग्राउंड बना लिया, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है और क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए उसका ही नाम लिखते हैं DC, सामने चिमनी है, चिमनी की हाइट है अभी। अब ऑब्जर्वर जब भी देखेगा तो उसकी आंखें डी पे होगी, पैर पे तो नहीं होगी, दैट इज सी पे तो नहीं होगी, डी पे होगी। तो वो जब देख रही है, बराबर है, यहाँ पे लड़की बनाई इसलिए बोल रहा हूँ, देख रही है
तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब डीसी हमें कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर इतना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द चिमनी इज 28.5 मीटर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। मतलब हमारे पास ए बी जो हमें फाइंड करना था उसमें से ई बी गिवन है, सिर्फ ए ही फाइंड करने का रहा। क्यों? क्योंकि एंगल जो देखोगे तो ए डी ई बना है, मतलब इस ट्राइंगल में आप अप्लाई करोगे तो ये तो नहीं अप्लाई कर सकते। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ए ई फाइंड कर सकते हो, सीधा ए बी तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से सी से देखती तो आप सीधा ए बी फाइंड कर सकते, बट वो डी से देख रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी पहले तो लिख लेते हैं डी सी इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, और DC किसके जितना है EB के जितना है, विच इज इक्वल टू 1.5। दोनों सेम है ना, पैरेलल देख लो ना। दूसरा क्या बोलेंगे, AB इज द हाइट ऑफ चिमनी जो हमें फाइंड करनी है, एंड CB इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द फुट ऑफ चिमनी। कितना है 28.5 मीटर। तो देयरफॉर मैं ये भी बोल सकता हूँ जितना CB है उतना ही DE हो जाएगा। CB is equal to DE is equal to 28.5 मीटर। डन। तो ये मिल गया, हमें ये मिल गया। अब देखो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, मतलब हमें यही फाइंड करना है ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE, देयरफॉर इन ट्राइंगल ADE लगाओ, क्या लगाओगे, tan D is equal to ऑपोजिट, हमें ऑपोजिट फाइंड करना है ना, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan D is equal to ऑपोजिट क्या है AE, बाय एडजेसेंट क्या है D। tan D कितना है 45 है, AE कितना है वही तो हमें सर फाइंड करना है, डी ही है आपका 28.5। सो 1 इज इक्वल टू AE बाय 28.5, देयरफॉर AE कितना हो जाएगा 28.5। समझ में आया? समझ में आया? सो हेंस हाइट ऑफ चिमनी आप देखोगे डायग्राम में, अगर आपने बना लिया होगा तो पहले, वो दो चीजों से बना हुआ है, AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। AE कितना निकला 28.5, EB कितना निकला 1.5, कितना हो गया 30 मीटर। बात होगी खत्म। अब बोलो सर 1.5 कहाँ से, तो देखो हमने देख लिया EB इज इक्वल टू 1.5, जितनी हाइट ऑफ द गर्ल थी उतना हाइट ऑफ द वो उतना पोर्शन हो जाएगा, पैरेलल है इसलिए। डन। तो कितना हो जाएगा 30 मीटर हाइट ऑफ द चिमनी। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। लिख लिया? ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखो अब ये पॉइंट P फिक्स है, इसलिए आप अपने हिसाब से कोई नाम नहीं ले सकते, क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसको हम नाम देंगे AB। उधर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building। अब बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग होइस्ट किया गया, ठीक है, इसको नाम दिया है D, C नाम दिया। अब वही पॉइंट से उस फ्लैग को, फ्लैग मतलब वो देखा ना, उसके टॉप को देखेंगे ना, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, जिसको मैं x लेता हूँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, इसको मैं y नाम दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर।
क्लियर हो गया? पक्का? तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। क्या होगा गिवन पार्ट? ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितना है 10 मीटर। ओके, सी बी इज हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, उसको हमने क्या मान लिया है x मीटर, एंड पी ए इज डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, उसको हमने क्या नाम लिया 5 मीटर। अब देखो प्रॉब्लम क्या पता है, इधर दो एंगल है, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, दो ट्राइंगल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें दो ट्राइंगल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आ गया समझ में? पक्का? तो पहले इतना बना लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा? सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे बी पी ए। कौन सा? बी पी ए, उसमें 30 डिग्री एंगल है, बराबर है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बी पी ए क्या लिख सकते हो? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ए बाय पी ए। क्या लिख सकते हो? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी ए बाय पी ए। अब tan 30 क्या होता है सबको पता है, 1/√3। बी ए 10 है, चेक कर लेना। और पी ए आपको क्या अज्यूम किया आपने? y, तो y हो गया, y इस साइड जाएगा और √3 इस साइड जाएगा, तो 10 इंटू √3 बराबर है। और √3 की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो दी हुई है 1.732। सो जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हो उसी हिसाब से लेने का, नहीं दी हो तो सिर्फ √3 लिख के आने का। 10 इंटू 1.732 तो कितना होगा? 17.32 मीटर। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, चेक करो। सी पी ए, उसमें एंगल क्या है? 45 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल सी पी ए एंगल क्या है? 1045 डिग्री। 1045 क्या होगा? ऑपोजिट सी ए बाय एडजेसेंट पी ए, ऑपोजिट सी ए बाय एडजेसेंट पी ए। 1045 होता है 1। बट आप चेक करो तो बेटा सी ए ना दो चीजों से बना हुआ है, सी ए सी बी प्लस बी ए मतलब x प्लस 10, और पी ए वाई है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 10 अपॉन वाई। वाई ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 10। तो देयरफॉर हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस 10। और y हमने देखो अभी आगे निकाल के रखा है 17.32 माइनस 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7.32 मीटर। ठीक है? पक्का? 22 मिनट्स ही हुई अब तक। और स्टेटमेंट लिखना, फिर स्टेटमेंट जब तक नहीं लिखोगे तो मतलब नहीं है। स्टेटमेंट तो आप खुद से लिख सकते हो ना बेटा। डन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ध्यान से सुनेगा। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। ओके, अब मुझे आप एक जवाब दीजिए। सपोज आप घर से निकल रहे हो 10 बजे, तो 10 बजे आपके घर के बाहर एक बिल्डिंग है और आपका घर, बिल्डिंग का शेडो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा। ओके, ये आपका घर छोड़ दे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शेडो बड़ा होगा 10 बजे। 11 बजे देख रहे हो शेडो कम हो रहा है, 12 बजे देखोगे बहुत कम हो जाएगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सन ऊपर जाता जाता है उसका शेडो कम होता है, करेक्ट? बट जो शेडो गिरता है वो भी एक टाइप का एंगल बनाता है। जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है, ये आपकी बिल्डिंग है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये फिर भी बना है। मान लेते हैं ए बी इज द शेडो ऑफ अ टावर। टावर है, बिल्डिंग नहीं है। टावर दिया हो तो टावर, बिल्डिंग दिया हो तो बिल्डिंग। ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। सन भी जैसे ऊपर ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं उसकी एल्टीट्यूड बढ़ रही है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब देखो दो केस हैं, एक बार 30 डिग्री पे और एक बार 60 डिग्री पे, है ना? दो केस है कि नहीं? तो इसमें से कौन होगा 30 और कौन होगा 60? तो मेरे ख्याल से ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ज्यादा है, और ये होगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ? 60 डिग्री मतलब अल्टीट्यूड ज्यादा। ये देख लो,
ये 90 डिग्री बोल दें, ये 60 डिग्री, ये 40, ये 30, ये 20 और ये 0 हो जाएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 90 हो गए। 80 70 60 50 40 30 20 और 10 0। तो 60 ये हो गया, तो 30 ये हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री है, मतलब जैसे मैंने बताया 10 बजे की बात, 10-11 बजे की। 30 डिग्री मतलब सुबह 8-9 बजे की। तो ऑब्वियस ही बात है, शैडो कितना होगा, काफी बड़ा होगा। कितना बड़ा है, 40 मीटर बड़ा है। प्लीज समझो, 8 बजे जितना शैडो है, तो 8 बजे सन का एंगल इतना है। 10 बजे सन का एंगल बढ़ जाएगा, तो 8 बजे के कंपैरिजन में 10 बजे शैडो छोटा हो गया। तो 8 बजे कंपैरिजन में 10 बजे वाला शैडो से वो कितना बड़ा है, 40 मीटर बड़ा है। और इसको हमने नाम ले लिया डी और सी। ओके, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज ए बी? ए बी इज द, क्या है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टावर, और वही तो हमें फाइंड करनी है। उसको हम मान लेते हैं h। और क्या गिवन है, और गिवन है सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। अब एक प्रॉब्लम है, हमें सी बी जो गिवन है ना, उसका कोई हमको फाइंड नहीं करना है, बट कैलकुलेशन में उसका बहुत काम है। तो उसको मैं क्या मान लूंगा, लेट सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्लियर हो गया। ए बी की एच है, ये सी डी 40 मीटर है, सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, अब इसमें भी दो ट्राइंगल है, एक ए सी बी, ये तो 90 होगा क्योंकि टावर है, और दूसरा ए डी बी। तो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी और बी। ए डी बी में नहीं, छोटे ट्राइंगल में हमेशा अप्लाई करेंगे। छोटे ट्राइंगल मतलब ये, तो इसमें 1060 अप्लाई करो। 1060 क्या होगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए बी, और एग्जेक्शन क्या हो जाएगा, सी बी। बराबर, तो इतना क्लियर हो गया। अब 1060 कितना है हमारा, तो देयरफॉर 1060 इज इक्वल टू √3, और उसकी वैल्यू क्या थी, h, और उसके नीचे की वैल्यू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय √3। x को ऊपर लेके गया, √3 को नीचे लेगा, नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। अब दूसरा हमारे पास ट्राइंगल क्या बचा है, दूसरा ट्राइंगल देखो तो ADB है, ADB। दूसरा ट्राइंगल देख लो ना बेटा, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ADB। तो इन ट्राइंगल ADB कितना होगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय DB। 1030 डिग्री इज इक्वल टू AD बाय DB। 1030 कितना होता है, 1 बाय √3। AD कितना है, AD दो चीजों से बना है, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। और DB क्या है आपका, DB इज, सॉरी AB बाय DB होगा, सॉरी AB बाय DB होगा, AB बाय DB। तो AB हमारा क्या है, H है, और DB क्या है हमारा, 40 प्लस एक्स है। क्लियर हो गया। ऑपोजिट 1030 AB बाय DB 40 प्लस एक्स। क्लियर हो गया। अब देखो x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, देयरफॉर फ्रॉम 1, अब देखो ये ऊपर चला गया, फ्रॉम 1 बाद में करते हैं, पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। तो अब फ्रॉम 1 देख लो तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3, एक्स की जगह पुट करना, तो 40 प्लस एक्स की जगह पे h बाय √3 इज इक्वल टू √3h। एलसीएम ले लो, 40 √3 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h हो गया। एलसीएम लिया, √3 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 40 √3 प्लस h इज इक्वल √3 इंटू √3 3h। h उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, 40 √3 इज इक्वल टू 2h। ये 2 डिवाइड में जान दो, तो 40 √3 बाय 2, h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा सबको, पक्का। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर हम क्या बोल सकते हैं, 20। यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है ना जी ना, तो √3 की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके डन। टाइम 30 मिनट जितना हो गया, मैं ज्यादा हेक्टिक नहीं करना चाहता। 2 एग्जांपल्स बाकी रहेंगे, 6 7, और स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5-6 क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। टिल देन प्लीज ये सब रिवाइज करिए, और आप अभी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हो रहे हैं, बट बाद में नहीं होंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मिनिमम 2 से 3 बार, तो मिनिमम बोल रहा हूँ 3 बार
लिखिए अपने आप से, एक बार देख के लिखना पड़ा, दूसरी बार बिना देखे, तीसरी बार और बिना देखे, ठीक है। प्लीज 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 रिवाइज वेल एंड टेक केयर बेटा।